ऑलराइट गाइज, दिस इज़ जितेंद्र हेयर फ्रॉम इंट्राडे सीक्रेट्स। तो आज की जो वीडियो है गाइज, वो है एक रिव्यू वीडियो है और इसमें मैं आपके साथ में काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज़। और मैं आज आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। लास्ट में मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और किस तरीके से आप बड़े टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, एक लॉन्गर ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप जनरली अगर आप एक स्विंग ट्रेड करते हैं या एक अच्छे टाइम ड्यूरेशन के लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप उस स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और हम एक ओवरव्यू करेंगे कि जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, उन्हें मैजिक इंडिकेटर जिसको मैं कहता हूँ CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। तो इस पे मैंने एक पूरी वीडियो डाली है, तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखिएगा। और उसमें पूरा मैंने ओवरव्यू डाला है, बहुत ही इंसाइटफुल और आई ओपनिंग वीडियो, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से सेंट्रल पिवट रेंज जो है वो बनती है, कैसे प्लॉट होती है, इसकी हेल्प से हम किस तरीके से ट्रेड्स ले सकते हैं, रिवर्सल ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, एंड बहुत कुछ है। तो गाइज, मस्ट वॉच वीडियो है ऑन दिस मैजिक इंडिकेटर विच आई कॉल द सेंट्रल पिवट रेंज, CPR। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम अपन स्टार्ट करते हैं। तो होपफुली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, और अगर आपने देखी है तो आज का मार्केट का रिव्यू लेते हैं। तो गाइज, आज आप देखेंगे कि ये आज का मार्केट का रिव्यू है। आज डेट है 7 जून 2024, फ्राइडे। और मार्केट ने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे क्लोज दिया है। तो अब हमको इसमें देखना है गाइज कि उसमें मैंने एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि ट्रेंड फॉलोइंग में आप किस तरीके से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, और अगर आप देखेंगे तो आज के मार्केट ने उसी पे काम किया है। तो गाइज, पहले तो हमको ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर आप CPR से ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर CPR असेंडिंग होता है, जैसे इस CPR के ऊपर ये वाला CPR है और इसके ऊपर ये आज का CPR है, और देखिए, आप देखेंगे कि आज का जो CPR है गाइस, बहुत ज़्यादा नैरो है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया होगा कि अगर CPR नैरो होता है तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट के ट्रेंडिंग होने की। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसमें जो मैंने मेथड डिस्कस किया है कि अपन CPR से एंट्री कैसे लेते हैं, तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए एंट्री का जो मेथड है वो ये है कि गाइस, जो CPR है आपका, उसको टच करके हमको या तो एक ग्रीन कैंडल चाहिए, राइट, या फिर हमको CPR के नीचे, अगर हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं, तो टच करके एक रेड कैंडल चाहिए। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें क्या होता है, मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है हमारा 1:2। और अगर आप मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 नहीं ले रहे हैं तो इसका अल्टीमेट टारगेट होता है प्रीवियस डे हाई, या फिर अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो प्रीवियस डे लो। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारी कैंडल बनी है, ये वाली ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, इस कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। और ये जो इसका ये जो CPR है, इसके नीचे SL होता है। ठीक है, और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है आपका 1:2। तो अगर आप देखेंगे ये जो ट्रेड है, ये तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही छोटा ट्रेड है, जल्दी एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन क्योंकि हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं गाइस, तो आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं टिल प्रीवियस डे हाई। ठीक है, यहाँ तक। ऑल्दो मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और थोड़ा ऊपर जाके फिर साइडवेज हो गया। तो ये आज का हमारा ट्रेड बनता है गाइस, और इस ट्रेड में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया है वो 1:5 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो रिकमेंडेड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:2। अगर ये CPR थोड़ा वाइड होता तो ये नीचे आ जाता, ये हमारा ऊपर चल जाता, तो हमारा रिकमेंडेड रेशियो फॉलो अप हो जाता, राइट। तो इधर वेज, क्योंकि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं, तो हम पूरा इसका वेट कर सकते हैं कि ये आपका प्रीवियस डे हाई जो है, जो कि ये लाइन है, इसके पास में जाएगा। तो आप वीडियो देखिएगा, मैंने वीडियो में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से कि किस तरीके से आप ट्रेंड के डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ CPR ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइस कि जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज मार्केट ने उसी के हिसाब से अपना मूवमेंट दिया है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड दिया है। और अब जो नेक्स्ट आप देखेंगे, ये मैंने एक चार्ट बनाया है कि आज हम क्या क्या डिस्कस करना। तो टुडेज मार्केट भी हमारा डिस्कस हो गया। सेकंड है इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नए लोग आते हैं, जो बिगनर्स आते हैं, उनको ये पता करना है कि हम एज ए स्टॉक मार्केट में हम आ रहे हैं, या फिर कुछ किसी भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग या फिर फिनेंशियल्स की तरफ हम अपना वेल्थ सीख कर रहे हैं, अपना अपना फिनेंशियल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हम
इन्वेस्ट करें या फिर ट्रेड करें या ट्रेडिंग कैसे सीखें। तो गाइज़ ये जो चैनल देखिए, ये चैनल डेडिकेटेड है इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है? और इसमें मैं आपसे इंट्राडे की एक्चुअल रियल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको एक बेटर ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो अब देखिए गाइज़ क्या है कि जो आपकी जो इन्वेस्टिंग होती है गाइस, इन्वेस्टिंग जो होती है उसका पीछे जो लॉजिक होता है वो होता है कि यू शुड बी इन्वेस्टेड फॉर लाइफ। जी हाँ, अगर ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग को आप ऐसा समझिए कि आप एक तरीके से एक बिजनेस को बाय कर रहे हैं। अगर आप उसके शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो यू आर बाइंग अ बिजनेस, राइट? तो अगर आप एक बिजनेस को बाय कर रहे हैं तो यू मस्ट बी, आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि आपने 3 महीने बाद अपने बिज़नेस को बेच देंगे, राइट? अगर आपका किसी बिज़नेस में इसके शेयर ले रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ बाइंग द शेयर्स, आप उस बिज़नेस को बाय कर रहे हो, उस बिज़नेस में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो कभी भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि बाय गुड बिज़नेसेस जिसमें आपका बिलीव हो, ठीक है? तो इन्वेस्टिंग इज बाइंग गुड बिजनेसेस, नॉट बाइंग सम शेयर्स। तो वो नीचे आ गए तो आपने बेच दिया, ऊपर चले गए तो बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। इन्वेस्टिंग इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टिंग का मतलब जो पर्सनली मैं रेकमेंड करता हूँ और जो अच्छे इन्वेस्टर्स कहते हैं वो यही कहते हैं कि इन्वेस्ट फॉर लाइफ। अब इन्वेस्ट फॉर लाइफ का मतलब ये हो गया कि अगर आपका बिलीफ है कंपनी में, आपका बिजनेस में बिलीफ है, आपको लगता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, उसकी बैलेंस शीट्स प्रॉफिटेबल है, उसका वो उसकी उसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ रेट जो है वो भी पॉजिटिव में है, और आपको उस कंपनी पे बिलीफ है, प्रोडक्ट पे बिलीफ है, तो गो फॉर इट, ठीक है? एंड बाय गुड बिजनेसेस एंड कीप देम फॉर लाइफ। तो दैट इज इन्वेस्टिंग। अब ट्रेडिंग जो है गाइस, ये आज टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारा डेटा है ऑनलाइन, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं कि हाँ साहब स्टॉक मार्केट में किसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया, तो लोग लोग जाके देखेंगे कि राकेश झुंझुनवाला जी सर जो हैं, जो थे उनकी, लेट राकेश झुंझुनवाला जी, उनकी वीडियोस देखेंगे, या फिर और भी बहुत सारे विजय केडिया सर हैं, इनकी वीडियो देखेंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि इन लोगों ने अपनी बेसिक कैपिटल जो बिल्ड करी है वो ट्रेडिंग करके ही करी है। तो अगर आपको ये भ्रम है कि नहीं राकेश जी ने इतना पैसा इन्वेस्ट करके बनाया है इतनी जल्दी, तो ऐसा नहीं है। दे आर वेरी गुड एंड अमेजिंग ट्रेडर्स, ठीक है? एंड एज दे आर वेरी गुड एंड अमेजिंग ट्रेडर्स, देन एट द एंड ऑफ देयर ट्रेडिंग जर्नी दे बिकेम इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ठीक है? तो ऑल ऑफ देम, तो देर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन जो कि जिन्होंने वेल्थ जनरेट करी है जस्ट बाय प्योर इन्वेस्टिंग, ठीक है? इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट होती है एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग, लेकिन रियल लॉन्ग टर्म, लाइक आपको 3 से, अगर आप बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आपको 3 से 4 साल का पीरियड चाहिए अपनी कैपिटल को डबल करने के लिए, ठीक है? अगर बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे इन्वेस्टर है तो गाइज इन्वेस्टिंग जो है वो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। इसमें आप अपना इसमें आप अपना एक बिजनेस बाय करते हैं, ना कि आप शेयर से जस्ट मीन्स टू बाय अ बिजनेस, ठीक है? और अब एक क्वेश्चन आता है कि मैंने जैसे इंटरव्यूज़ में जो प्रो ट्रेडर्स रहे हैं, राकेश जी हैं, इन्होंने कह दिया कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, हम किसी रिस्क टू रिवॉर्ड। तो गाइज़ वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपको एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए देयर इज़ नो सच थिंग एज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। क्योंकि एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो एक बिज़नेस खरीद रहा है, और उसको उस बिज़नेस को, अगर उसको उस बिज़नेस में बिलीव है, तो देयर इज़ नो सच थिंग, आपके रिटर्न्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है? और जब अगर आप ट्रेड करते हैं गाइस, तो अगर आप ट्रेड करते हैं कि आप प्रॉपर ट्रेडर हैं, और ट्रेडिंग में भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए, आप एज ए ट्रेडर काम करना चाहते हैं। ट्रेडिंग किस पे बेस्ड है? ऑन बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास में कुछ टेक्निकल स्किल्स है, टेक्निकल नॉलेज है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। 100% तो कुछ नहीं होता है, राइट? अगर आप पास में रियल नॉलेज है तो आपकी प्रोबेबिलिटी आप अप टू 80% भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? तो नॉलेज,
और अगर मान लीजिए आपकी स्किल्स नहीं है, आपके सेटअप्स नहीं है, आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम है, ठीक है? तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने 10 ट्रेड लिए, ठीक है? और आपके जो 10 ट्रेड हैं, ठीक है? उन 10 ट्रेड में से आपके अगर 10 ट्रेड में से आपके अगर 50% ट्रेड भी गाइस गलत हो जाते हैं ना, और 50% ट्रेड आपके राइट सही रहते हैं, तो इस केस सिनेरियो में क्या होगा गाइज, आपके अगर आप मिनिमम 1:3 का या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द आपका ट्रेडिंग पीरियड जो रहा है, उसमें आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ट्रेडिंग के में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ अ होली ग्रेल। तो अगर एक बड़े इन्वेस्टर ने, एक बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने ये कहा है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात बता रहे हैं कि एज ए इन्वेस्टर देयर इज़ नो सच थिंग एज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ऑल्दो इन्वेस्टर्स भी रखते हैं, बट क्योंकि आप एक बिजनेस बाय कर रहे हैं, यू बिलीव इन इट, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज और उसकी ग्रोथ पे बिलीव है, तो आपको कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं रखना होता है, ठीक है? और अगर आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप एक ट्रेडर हैं, तो आपके लिए गाइज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं होगा, तो आप लूज़ ज़्यादा करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लेना है और कब कितने नुकसान में आपको ट्रेड को एग्ज़िट करना है, और आपको प्रॉफ़िट कितना लेना है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना। और इंट्राडे के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना ही चाहिए, ठीक है? अगर आप इंट्राडे करते हैं तो मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए। अगर आप कहीं से इन्फ्लुएंस होके आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपने 4 बातें इधर से सुनी, 4 बातें उधर से सुनी, 4 बातें एक इन्वेस्टर की सुन ली, 4 बात आप किसी पॉडकास्ट पे सुन के आ गए, तो उन सब को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो गाइज़, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप ट्रेड करते हैं। चाहे इंट्राडे करें, चाहे लॉन्ग टर्म करें, चाहे कैसा भी आप ट्रेडर हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप वीकली वीकली ट्रेड्स होल्ड करते हैं, चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है ना गाइस, तो आप ये मान के चलिए कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना ही चाहिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि चैनल्स बहुत सारे हैं, नॉलेज लोग बहुत सारी शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो रियल नॉलेज है वो आपको बहुत ही कम मिलेगी। बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो एक्चुअल में आपकी हेल्प करना चाहते हैं और आपके साथ में एक रियल इंसाइट शेयर कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? और देखिए, अभी अभी मैंने रिसेंटली मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने 4 तारीख को बहुत सारा पैसा मार्केट में डाला, एंड मार्केट नीचे आ गया और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, लोगों ने कॉल्स बाय करी। तो गाइज़, बिना नॉलेज के टिप्स पे बेस्ड अगर आप काम करते हैं तो ऐसा ही होगा। ये चैनल बनाया इसलिए गया है ताकि आप ईज़िली नॉलेज एक्वायर कर सकें, और नॉलेज एक्वायर करने के बाद में उस नॉलेज के बिहाफ पे ट्रेड कर सकें। देखिए, ईज़ी कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है तो उससे पहले वो आपके लिए डिफ़िकल्टी होएगी, ठीक है? मैं इस चैनल के मीडियम से चीज़ों को बिल्कुल ईज़ी कर रहा हूँ आपके लिए, कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ईज़ी हो जाएँ और ईज़िली एग्ज़ीक्यूटेबल हो जाएँ, ठीक है? तो आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी, टाइम तो देना ही पड़ेगा, और अगर आप टिप्स पे बेस्ड काम कर रहे हैं गाइस, टिप्स पे बेस पे आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिए कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ऐसा नहीं करना है कि कहीं से टिप आई है आपको कि हाँ यार ये ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। देखिए मैं कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें शेयर कर रहा हूँ बट बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है? और फिर उसके बाद में 4 जगह आप वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको लगता है कि यार नहीं मैं झुनझुनवाला जी की वीडियो देख के आया हूँ तो मैं स्मार्ट हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। और या किसी ने कुछ कह दिया तो देखिए वो लोग जो आपको कह रहे हैं, वो अपने राइट नाउ अगर वो इन्वेस्टर हैं, तो वो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं आपको, ठीक है? समझ रहे हैं आप? अगर कोई बंदा ऑप्शन सेलिंग ही करता है, ठीक है? तो वो अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताएगा, ठीक है? तो सब लोग अपने पर्सपेक्टिव से कुछ कहते हैं, ठीक है? वो चीज़ है ना, आप बिल्कुल वेगली बिलीव नहीं कर सकते। आप पहले चीज़ों को रियल टाइम में देखिए, ठीक है? कि मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, आप चेक कीजिए, ठीक है? मैं आपसे यहाँ पे जो शेयर कर रहा हूँ वो सब कुछ बैक टेस्टेड है और ये बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ नॉलेज है। ये आपको अगर ऐसे ही मिल रही है, देखिए मैंने उसको सहज बनाया है, बिल्कुल ईज़ी बनाया है, लेकिन अगर आपको ऐसे ही मिल रही है तो आपको उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए मार्केट्स को लेके। और यू शुड बी वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ। अगर आप लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप ग्रो कर पाएंगे, ठीक है? और देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कुछ यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं जो कि इन्वेस्टिंग को मोटिवेट करते हैं, इन्वेस्टिंग की तरफ हैं, दे डोंट बिलीव इन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज। सही बात है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इस नॉलेज को यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट, यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है? तो यू शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ और आपको चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है उस चीज़ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। पहले चीज़ों को जानिए, समझिए और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो उसको प्रॉपर्ली आप सीखिए और एग्जीक्यूट करके देखिए और होपफुली उससे आपको अपनी लाइफ में फ़ायदा मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन लाइक यहाँ पे मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ इसके पीछे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, ठीक है? तो गाइज़ अब ये तो हो गया कि हमने डिस्कस कर लिया कि आज का मार्केट का रिव्यू क्या हो गया, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप एसआईपीज़ करते हैं, सबसे बेस्ट है कि आप इन्वेस्टिंग करिए और भूल जाइए और एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ठीक है? और अगर आप देखिए लर्निंग के बिना कुछ नहीं है, टिप्स पे आपको डिपेंड नहीं होना है, ठीक है? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा तो ही आप एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है? चाहे वो 1:2 हो, चाहे वो 1:3 हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मिनिमम 1:3 होना चाहिए और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए, ठीक है? बिना रिस्क रिवॉर्ड के आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप कहीं से भी सुन के आ रहे हैं कि किसी इन्वेस्टर ने बोल दिया कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो आप उसको बिलीव करके अपने ट्रेडिंग पे अप्लाई कर रहे हो, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है और लाइफ में आपको थोड़ा-सा पॉजिटिव रहना है, ठीक है? आपको लाइफ में नेगेटिव नहीं होना है। देखिए कोई चीज़ होती है तो 10 लोग अगर किसी चीज़ के अंदर लूज़र हैं, तो ये नहीं है कि सारे लूज़र हैं, ठीक है? अब देखिए ये फैक्ट है कि लोग मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा गँवाते हैं, ठीक है? क्यों गँवाते हैं? क्योंकि वो विदाउट लर्निंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, बिना नॉलेज के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है गाइज़ तो आप कोई सेंस नहीं है, ठीक है? आपको टिप्स पे काम नहीं करना है, नॉलेज गेन करनी है। तो अब इसी के साथ ही मैं गाइस ज़्यादा इस वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस ये जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप देखिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है? और हम सीपीआर हटा देते हैं इसमें से, ठीक है? टाइम फ्रेम क्या होगा आपका? डेली, है ना? अब गाइज हमको इन्वेस्ट करना है तो हमको ट्रेंड पता होना चाहिए, राइट? बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, हमको ट्रेंड पता होना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम है। तो ट्रेंड पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गाइज एक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कौन सी यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो मूविंग एवरेज है गाइज, इसको हमको सेट करना है 200 पे,
ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी आ जाए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करी है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप देख रहे हैं अप ट्रेंड में है, ठीक है, राइट। तो अगर गाइस आप इन्वेस्टर हैं, ओके, आप ये जो आप ये कैंडल्स जो देख रहे हैं अभी राइट नाउ, ये गाइस ये है जब 2020 का चार्ट है, मार्केट में फॉल आया था। उसके बाद में जब मार्केट आप देखेंगे कि ये 200 EMA को इसने टच करा और उसके बाद में यहाँ से नीचे आया, और जब ये 200 EMA के ऊपर आ गया गाइस, तो यहीं पे इसने देखिए आप देखेंगे 200 EMA का ही इसने एक सपोर्ट लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसने 200 EMA का सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो गाइस जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो मार्केट अब देखिए इसने ये ऊपर गया और फिर इसने एक करेक्शन लिया, करेक्शन लेके कहाँ है 200 EMA के आसपास, और 200 EMA के आसपास से इसने फिर रैली ली, फिर 200 EMA के आसपास फिर रैली ली, फिर यहाँ थोड़ा सा ये चॉपी हुआ, लेकिन अगेन 200 EMA के आसपास इसको क्रॉस करके इसने अप ट्रेंड रिज्यूम किया। आप देख सकते हैं अगर मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 200 EMA के आसपास से ये यहाँ से अप ट्रेंड में निकल गया, फिर करेक्शन लेके 200 EMA के पास आया, फिर अप ट्रेंड, फिर कनेक्शन लेके 200 EMA के पास आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आया था, इस जगह पे आया, यहाँ से अप ट्रेंड, ठीक है। अब देखेंगे गाइस जो 4 तारीख को जो यहाँ पे 4 जून को जो मार्केट के अंदर जो ये मूवमेंट आया था, हाँ 4 जून का ही है जिस दिन अपना इलेक्शन का रिजल्ट था। तो इस दिन आप देखेंगे कि ये इंट्राडे में जो मार्केट में हैवी फॉल आया था, ये फॉल कहाँ तक आया, आप देखोगे टू बी वेरी प्रिसाइज कहाँ तक आया, ये 200 EMA तक, ठीक है। तो जो मार्केट में 200 EMA तक का फॉल आया गाइस, यहीं से एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा मार्केट में वापस पंप इन किया है और मार्केट ने तेज़ी से रिकवरी करी है, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो भी सेम है, मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे, थोड़ा सा अपन इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली दिखेगा। देखो ये देखो सेम स्टोरी है, 200 EMA बाउंस बैक, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर 200 EMA के पास आया, थोड़ा सा नीचे आया हल्का सा, फिर इसके यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो, है ना, ये डेली की कैंडल से गाइड, ये एक कैंडल पूरे दिन का ट्रेडिंग सेशन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप रिट्रेस करके 200 EMA पे आता है मार्केट, और फिर यहाँ से अप ट्रेंड, ठीक है, और फिर आप देखेंगे ये फिर यहाँ से आता है 200 EMA के आसपास से, फिर यहाँ से फिर ये फिर से अप ट्रेंड अपना रिज्यूम कर लेता है, ठीक है। अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है यहाँ से अप्रैल 2023, फिर करेक्शन करके 200 EMA पे आता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना ट्रेंड रिज्यूम किया है, और जो 4 जून को जो सिंगल डे में जो करेक्शन मार्केट ने लिया है, मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो मार्केट अपना 200 EMA को टच करके चल रहा है, जो उसकी मीन एवरेज प्राइस है उसको टच कर रहा है। तो मार्केट ने पूरा फॉल दिया, आप देखोगे एग्जैक्ट 200 EMA के आसपास बिल्कुल यहीं से बाइंग आई और मार्केट रिवर्स करके अपने उस दिन की पूरी रिकवरी कर ली, इसने पूरा फॉल रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया एंड मार्केट। तो गाइस अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जगह पैसा डालने की कहाँ होगी, जब मार्केट अपना करेक्शन करके एक 200 EMA के आसपास होगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट जगह होगी अगर आपको मार्केट में अपना पैसा डालना है तो ये तो हो गया गाइस कि हम किस तरीके से 200 EMA का यूज़ करके यहाँ से, तो ये देखिए एग्जैक्ट इसी जगह से मार्केट ने रिवर्सल लिया है कि किस तरीके से हम 200 EMA का यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करके हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम 200 EMA अभी
2020 के बाद में इसने मार्केट 10,600 पे था जब इसने 200 EMA के ऊपर क्रॉस ओवर दिया था। उसके बाद रैली आई, थोड़ा सा करेक्शन आया तो 200। तो आपको क्या करना है गाइस, मार्केट जब 200 EMA पे आए आप थोड़ा पैसा डाल दो, फिर आए थोड़ा पैसा डाल दो, फिर थोड़ा पैसा डाल दो, फिर थोड़ा पैसा डाल दो। यहाँ ये दिन था 4 तारीख का जो लो लगा था, जिस दिन आप थोड़ा मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये गाइज बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपना मार्केट में या किसी भी स्टॉक में, अगर आप किसी स्टॉक को भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल देखिए ये जो स्टॉक है रेन ब्रेक लाइनिंग का जो स्टॉक है, ये 200 EMA से ही इसने क्या किया है अपना, इसी पॉइंट से इसने अपना पूरा ट्रेंड रिज्यूम किया है। आप पीछे देख लो 200 EMA से ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये आप इससे स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 200 EMA से इसने रैली दी है यहाँ पे, ये देखो, राइट। ये अभी हम रेमंड का स्टॉक देख रहे हैं जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो बेस्ट जगह मार्केट में इन्वेस्ट करने की कौन सी है, 200 EMA, और आप इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इसको अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स करते हो तो आप 1 आवर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आप इससे भी मार्केट के चार्ट्स को देख सकते हो। जैसे अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको ये अप ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे 200 EMA के पास से स्विंग ट्रेड ले सकते हो। तो मार्केट मोस्टली सारे टाइम फ्रेम्स पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के को यूज़ करता है अपना ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो गाइज ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई कि किस तरीके से आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज मेरा आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस था वो था कि किस तरीके से अपन इंट्राडे में, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, राइट। तो किस तरीके से आप इंट्राडे में अपने ट्रेड्स ले सकते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे अपन इंट्राडे में भी 200 EMA को देखेंगे तो किस तरीके से मार्केट काम करा। देखो 200 EMA के नीचे मार्केट ने हैवी फॉल दिया है, 200 EMA के ऊपर मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही पावरफुल मूविंग एवरेज है गाइस। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि थोड़ा और ज़्यादा क्लोजली प्राइस को फॉलो करती है, ठीक है। और आई थिंक इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो गाइस कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नॉलेज मैं आपको इम्पार्ट कर रहा हूँ आप इसके थ्रू भी आप अपना काम कर सकते हैं और आप इसके थ्रू भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा बस आपको लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पहले आपको अच्छे से नॉलेज लेनी पड़ेगी, और जब आप प्रॉपर नॉलेज ले लेंगे उसके बाद में आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बिना लर्निंग के, बिना नॉलेज के गाइस कुछ नहीं होगा। आपको टिप्स पे डिपेंड नहीं होना, आपको सीखना पड़ेगा। और राइट नॉलेज जो है वो लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो राइट नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं राइट नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और इससे आपको कुछ एडवांटेज मिल रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये जो वीडियोस हैं ये मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, इससे होपफुली आपको नॉलेज मिलेगी। और अगर आप किसी भी पॉइंट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या अगर आप अभी राइट नाउ एज एन इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। तो गाइज़ होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई क्योंकि थोड़ी सी आजकल मार्केट में क्या है कि इंट्राडे के लिए नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो देखिए हर चीज़ काम करती है, इंट्राडे भी काम करता है, स्विंग ट्रेडिंग भी काम करती है, इन्वेस्टिंग भी काम करती है, मूविंग एवरेजेस भी काम करेंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो काम नहीं करती। आपको उसको काम करना आना चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मार्केट में आजकल नेगेटिविटी है कि नहीं इंट्राडे में पैसा नहीं बनता है या मार्केट में सिर्फ स्विंग में ही बनता है, तो देखिए पैसा हर चीज़ में बनता है। आप कितना समय देने के लिए तैयार हैं, आप कितना टाइम डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं, कितना सीखने के लिए आप डेडिकेटेड हैं, या किसी भी चीज़ को के लिए आपका जुनून क्या है, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं या आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं तो कृपया करके उन लोगों से दूर रहें, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाइए और लाइफ में एंजॉय कीजिए।
ट्रेडिंग को सिंपल और सहज बनाइए। और किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है लेकिन आपको उसको पहले सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, अपना टाइम एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली और आपको कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जो आपको आपके ट्रेड से डिमोटिवेट ज़्यादा नहीं होगा, आप आसपास के लोगों से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और पॉजिटिव रहना है, और लॉसेस और प्रॉफिट्स को साइड में रख के अगर आपको सिस्टम फॉलो करेंगे तो पैसा आपका अपने आप बनने लग जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस। दिस इज़ जितेंद्र फ्रॉम इंट्राडे सीक्रेट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और ये जो मैं रियल कंटेंट डाल रहा हूँ ऐसे ही मैं डालता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, पीस।